नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर फंगस का जो अटैक है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है। किसान भाई परेशान है कि भाई हम जो है स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा तरीका बता दो कि स्प्रे ना करके नीचे डाल के ही हमारा काम चल जाए और सस्ता जुगाड़ बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फंगिसाइड भी बताऊंगा और नीचे डालने के लिए कीटनाशक भी बताऊंगा, अगर कीटों का अटैक है तब। और कीटों का अटैक नहीं है तब आपको नीचे कोई भी कीटनाशक नहीं डालना है। तो फंगस वाले फार्मूले का ही आपको उपयोग करना है, क्योंकि किसान भाइयों गन्ना सभी किसान भाइयों को लगभग बड़ा हो चुका है और बड़े गन्ने के अंदर स्प्रे करना बहुत बड़ी समस्या जो है वो सभी किसान भाइयों के लिए बन गई है। तो स्प्रे नहीं कर पा रहे, तो नीचे डालने के लिए हम क्या डाल सकते हैं? तो 3 से लेकर 4 चीजों के बारे में बताऊंगा, सबकी डोज भी बताऊंगा और कितने दिन तक ये हमारे गन्ने की फसल को फंगस से बचा करके चलेगा, ये भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। किसान भाई सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि फंगस जो हमारी आ रही है वो किस तरीके से आती है। एक तो देखिए, खेत जैसे हमारे साइड वाले खेत के अंदर यदि फंगस है तो दूसरे खेत में फंगस जो है उससे फैल करके आ जाती है। दूसरा, यदि हमारे बीज के अंदर ही पहले से फंगस थी तब भी फंगस खेत के अंदर आ जाती है। तीसरा किसान भाइयों, इस समय पर जब बरसात हुई है तो बरसात से एक खेत से दूसरे खेत में जब पानी पहुंचा है उससे भी फंगस हमारे खेतों के अंदर आ गई है। अब फंगस को हमें हटाना किस तरीके से इसकी कमर तोड़नी है, तो सबसे पहले हम इसके लिए उपयोग कर सकते हैं चूना। चूने का यदि हम उपयोग कर लेते हैं तो किसान भाई लगभग लगभग 20 दिन तक हमारे गन्ने की फसल को चूना जो है फंगस से बचा करके चल सकता है, लाल सड़न रोग से बचा करके चल सकता है। अन्य जो फंगस है उन पर भी इसके कंट्रोल देखे जाते हैं। तो इसकी कितनी मात्रा हमें लेनी है? तो देखिए, इसकी मात्रा 3 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम चूने की मात्रा ले सकते हैं। और यदि बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में आ गया है तो 6 किलोग्राम तक भी हम चूने का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने का तरीका क्या है? बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में ये हमारे पास होना चाहिए और इसे हमें इसका स्प्रे नहीं करवाना है, छिटक विधि के द्वारा पूरे खेत के अंदर हमें इसका छिड़काव करवाना है। तो किसान भाई इससे हमारे गन्ने की फसल फंगस से काफी हद तक बच जाती है। ये नहीं कहूंगा कि 100% बच जाती है, लेकिन काफी हद तक बहुत अच्छे रेट हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है किसान भाइयों फिटकरी का यदि हम उपयोग कर लेते हैं तो गन्ने की फसल को फिटकरी भी फंगस से बचा करके चलती है, लाल सड़न रोग से बचा करके चलती है। अब इसकी कितनी मात्रा लेनी, तो इसकी मात्रा आप 2 से लेके 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसे बिल्कुल महीन बारीक तरीके से आपको पीस लेना है और इसका भी छिड़काव जिस तरीके से हम खाद का छिड़काव करते हैं ऐसे यदि आप गन्ने की फसल के अंदर इसका छिड़काव करवाते हैं तो इससे भी किसान भाइयों गन्ने की फसल के अंदर से जो फंगस का अटैक है ये काफी हद तक कम हो जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके भी देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका क्या है? तो तीसरा आ जाता है आपका केमिकल वाला यानी कि सुमोटोमो कंपनी का किसान भाइयों आपको हारू देखने को मिल जाता है। हारू के अंदर आपको सल्फर प्लस टैबुकोनाजोल दोनों टेक्निकल देखने को मिलते हैं, जो फंगीसाइड बहुत ही अच्छे माने बहुत अच्छा फंगस पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसे आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा जो हम लेंगे वो लेंगे आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और यूरिया के अंदर आप इसे मिक्स करके अपने खेत के अंदर छिड़काव करवा सकते हैं। यूरिया की जो मात्रा लेंगे वो मात्र 15 से 20 किलोग्राम लेंगे, या फिर आप बालू रेत के अंदर भी इसे मिक्स करके इसका छिड़काव करवाते हैं तो इससे भी जो फंगस है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिल जाता है। तो 3 तरीके तो रहते हैं आपके ये। उसके बाद स्प्रे वाले तरीके का आपको पता ही है कि आप अमिस्टार टॉप का भी स्प्रे कर सकते हैं, एरिन का भी स्प्रे कर सकते हैं, नेटिवो का भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारे स्प्रे देखने को मिल रहे हैं। अगर कीटों का अटैक भी देखने को मिल रहा है तो आप नीचे खेत के अंदर कार्बोसल्फरान जो हमारी कारोफुरान होती है, जो फ्यूराडान होती है, उसका उपयोग भी 6 से 8 किलोग्राम मिक्स करके उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन फंगीसाइड को और इसे एक साथ नहीं मिलाना है। हाँ, जो हारू का मैंने जिक्र किया है, हारू को आप यदि कीटनाशक के साथ में मिलाते हैं, यूरिया के साथ मिलाते हैं तो कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, अच्छे रिजल्ट ही आपको देखने को मिलते हैं। तो किसान भाई इस तरीके से यदि आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर गुरु चैनल को फॉलो करना ना भूलें।